पटना में आज विपक्ष का महासमागम होगा। बिहार सीएम नीतीश कुमार कर रहे विपक्षी बैठक का आयोजन। 11 बजे इस बैठक का आयोजन होगा नीतीश के आवास में नेक संवाद कक्ष में। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी विपक्षी दलों की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, शरद पवार, तमिलनाडु सीएम एमके स्टालियन, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन, तमाम कई बड़े नेता, बड़ी हस्तियां, माफ कीजिएगा, बड़े नेता, दिग्गज नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, सीपीआई महासचिव डी राजा सीताराम, ऐसे कई बड़े नाम, बड़े नेता जो इस विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर यह बैठक आयोजित होगी। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। तो आज 23 जून, कई दिनों से सुगबुगाहट चल रही थी इस विपक्षी दल की बैठक की, जो आज अब खत्म होगी। इस विपक्षी दल की बैठक शुरू होने के बाद जो कई फॉर्मूले इस बैठक के बाद सामने निकल कर आ पाएंगे, उस पे नजर सबकी बनी हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव मेरी सहयोगी कनिका कटियार पटना से लाइव जुड़ चुकी हैं। कनिका, क्या कुछ जानकारी? 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, आने जाने का क्या सिलसिला अभी शुरू हुआ या थोड़ी देर बाद शुरू होगा? कौन कौन जो बड़े दिग्गज नेता इसमें आ रहे हैं, उनके नाम क्या कुछ, और किस फॉर्मूले पे अब बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल लगातार पटना में विपक्षी दलों की बैठक की लगातार कई दिनों से चर्चाएं थी। वो बैठक आज होगी और वही 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर जो है बैठक की शुरुआत होगी। तमाम बड़ी पार्टियों के बड़े नेता, चाहे बात करें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और महबूबा मुफ्ती, शरद पवार और तमाम जो बड़े नेता हैं बड़ी पार्टियों के, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के अलावा तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। लगभग 11:30 बजे के दौरान जो है इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं इस बैठक में देखने को मिलेंगे। वही तमाम बातें जो है किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में अलायंस बनेगा, महागठबंधन की तैयारी होगी, उसको लेकर इस बैठक में मंथन होगा। उससे पहले मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाना चाहूंगी सदाकत आश्रम की, जहां पे कांग्रेस का दफ्तर बना हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी लगभग 9:30 और 10 बजे के दौरान जो है यहाँ पहुंचेंगे और तमाम तरह की तैयारियां जो है वो उनके स्वागत में की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राहुल गांधी जो है पटना आएंगे। कार्यकर्ताओं में एक अलग जो है जुनून देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ता से लेके नेता जो है वो यहाँ मौजूद है और लगभग कहा जा रहा है कि 3000 से लेके 5000 के बीच में कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी संबोधित भी करेंगे। उसके अलावा जो है यहाँ पे देखिए किस तरह से जो बैनर जो है लगाए गए हैं, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। बड़े बड़े चेहरे जो है इस बैनर और पोस्टर में है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, बिहार के अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस जगह पे मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है पटना पहुंचेंगे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल होंगे। उसके बाद जो है एक कार्यक्रम होगा जिसमें वो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित करेंगे। देखिए, साफ तौर पे अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद पहली बार राहुल गांधी पटना की धरती पे आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे से विपक्ष की बैठक शुरू होगी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो उस बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं अगर बताएं आपको तो तमाम बड़े चेहरे जो है वो कुछ लोग कल आ चुके, जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत तमाम बड़े नेता कुछ जो है वो कल यहाँ पहुंच चुके हैं और उसके अलावा लगातार नेताओं का आना जाना जारी है और लगभग कहा जा रहा है कि विपक्षी एकजुटता के तहत जो है आज एक बड़ा संकेत दिया जाएगा कि लोकसभा में बीजेपी के खिलाफ जो है महागठबंधन तैयार हो रहा है। कनिका, एक टर्म सामने आ रहा है 1:1 रेशो का जो आ रहा है, उसका क्या मतलब है, उसको भी जरा समझाइए।
देखिए बिल्कुल साफ तौर से अगर हम 1:2 रेशियो की बात करें यानी कि 1/1 की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, सभी क्षेत्रीय पार्टी यही चाहती हैं कि उनके क्षेत्रों में जो है वो पार्टियां मजबूत है, तो जो नेशनल पार्टी है खासतौर पर जैसे कांग्रेस हो गई या अन्य पार्टियां हो गई वो बैकफुट पे रहे और क्षेत्रीय पार्टियों को जो है फ्रंट फुट पे रखा जाए। वहीं साफ तौर पे ये भी मांग रखी जाएगी इस बैठक में कि आखिरकार सीटों के हवाले से किस तरह समीकरण होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ तमाम राज्यों में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस करेगी। वहीं चुनौतियां इस बैठक को लेकर बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि तमाम तरह की चुनौतियां जो है वो देखने को मिलेंगी। ममता बनर्जी साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर लेफ्ट के साथ गठबंधन होगा तो टीएमसी का गठबंधन नहीं होगा, तो कैसे कांग्रेस पार्टी आखिरकार लेफ्ट को और टीएमसी को मैनेज करेगी ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि अध्यादेश को लेकर उनका विपक्ष का समर्थन मांगेंगे और उनका एकमात्र एजेंडा केवल यही है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ विपक्ष की सहमति जुटा सके। तमाम तरह के पहलू हैं इस बैठक में, अब देखना होगा कि बैठक में आखिरकार क्या कुछ तय होता है। कनिका, आसपास कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, बातचीत हो पाए तो जरा उनसे भी बातचीत करके बताएं। बिल्कुल, देखिए मेरे पीछे अगर मैं बात करूं तो तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में जो है राहुल गांधी यहाँ आएंगे। एक भारत जोड़ो यात्रा के बाद, एक लंबी यात्रा के बाद राहुल गांधी पहली बार जो है पटना में आने वाले हैं। तमाम कार्यकर्ता और नेता जो है वो यहाँ मौजूद है। राहुल गांधी आने वाले हैं पहली बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस? बहुत अच्छा। राहुल गांधी देश के नाज हैं और आज देश जिस स्थिति पर पहुंच गई है, यहाँ मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। गया के पटना के सदाकत आश्रम में मोहब्बत की दुकान खुली हुई है। लोगों को बतलाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री चेहरा बन पाएंगे? 100% राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जो भाजपा को हरा सकती है। पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी 24 में। साफ तौर पे कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनके मन में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने साफ सुना कि राहुल गांधी लगातार ये कहते आए कि नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और वही कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है मोहब्बत की दुकान खोल चुके हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। बट इसके अलावा बताना चाहूंगी नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी आने वाले, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले, क्या महसूस कर रहे हैं? आप लोग मूल सवाल से क्यों भटक जाती हैं? मूल सवाल ये है कि लोकतंत्र का जन्म इसी बिहार में हुआ है। जो माँ बच्चे को जन्म देती है उसके शरीर पर खरोंच आती है तो माँ का कलेजा फट जाता है। इसी बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया। आज इसी बिहार को यह दर्द है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरेआम, और बिहार आगे आकर किसका प्रतिकार? बिहार से आपको जो है लोकतंत्र जो बचाने की लड़ाई लड़ रही जा रही है वो बच पाएगा, गठबंधन बन पाएगा? पत्रकारिता में आप बहुत दिनों से होंगी। जो आज बिहार के इस पटना की धरती पर आप देख रही हैं, ये कल्पना कभी की थी कि इतने सारे पार्टी एकजुट एक मंच पर खड़ा हो जाएंगे? पहले भी कल्पना की गई, इससे पहले भी तस्वीरें आई। पार्टियों का एकजुट होना और बिहार की धरती से आगाज होना यह सिद्ध करता है कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों की नहीं चलेगी, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होगी, क्योंकि इसी बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है और लोकतंत्र पर जब जब खतरा मंडराएगा बिहार ही कनिका, इनसे जरा एक बार पूछिए कि बोल रहे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा चल रहे हैं, जमकर उनका देखिए स्वागत वहां पर किया जा रहा है। सबने देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, और एक तरफ ये लोग कह रहे हैं, जरा इनसे पूछ के बताएं। देखिए अंकर पूछ रहे हैं साफ तौर पे कि एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा है। विश्व पटल पे जो है प्रधानमंत्री की एक बड़ी भूमिका दिखी जा रही है। भारत को 9 साल में जो विकास दिया है उसकी चर्चा पूरे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। तो आखिरकार राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका क्या मतलब रहा? बहुत अच्छा सवाल। मैं नहीं चाहता था कि मैं उस बेइज्जती का जिक्र करूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण अमेरिका में हुई है। भारत की क्या बेइज्जती हुई है? वहां तारीफ की जा रही है। बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि आप पत्रकारिता में हैं। आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का देखिए हैं इंटरव्यू, क्या कहा कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते भाषण बहुत देते हैं, इंटरव्यू नहीं देते। लोग उन्होंने पूछा
कि कहता है, लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। जिस भारत ने लोकतंत्र को जन्म दिया, इस एक ऐसे प्रधानमंत्री के कारण आज वैश्विक स्तर पर उस लोकतंत्र की बदनामी हो रही है। लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत नीचे पिछड़ता चला जा रहा है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब भी तो वो यही बात का जिक्र करते हैं कि लोकतंत्र भारत में खत्म हो गया है। तो राहुल गांधी को आखिरकार क्या जरूरत है बाहर जाके बोलने की, विश्व के खिलाफ या देश के खिलाफ? मैं आपको पूछता हूं, अभी आपने मुझसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने वो सच कहा जो सच स्थापित है कि बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है लिच्छवी गणराज्य के रूप में। और जब भी लोकतंत्र पर खतरा आएगा तो बिहार आहत होगा, उसका प्रतिकार करेगा। जब राहुल जी के सामने रखा गया प्रश्न कि आप समझते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, उन्होंने कहा नहीं है, लोकतंत्र का विलोपन हो रहा है पिछले 9 वर्षों में। मोदी जी के सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास। ठीक आपका क्या कहना है? राहुल कनिका। गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं, साथ में नए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। कनिका, इनसे आखिरी सवाल ये भी जरा ले लीजिएगा कि किस तरह से, जिस तरह से विपक्षी दलों की आज बैठक आयोजित की गई है, क्या बीजेपी को हरा पाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में? जिस तरह की विपक्षी दलों की आज बैठक आयोजित की गई है, सारे नेता, दिग्गज नेता यहाँ मौजूद होने वाले हैं आज 11 बजे। दिन है, विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई है, नीतीश कुमार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में विपक्षी एकजुटता बनेगी? क्योंकि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की रेस में है, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री की रेस में, ममता बनर्जी भी है। तो क्या लग रहा है विपक्ष एकजुट होगा और भाजपा को हरा पाएगा? प्रधानमंत्री का नाम नहीं खोला जा रहा है, जिसका अधिक मेंबर रहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी बनेंगे, नीतीश कुमार? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे। और विपक्ष एकजुट हो पाएगा? बिल्कुल एकजुट तो है, उसी से तो मोदी जी बौखलाए हुए हैं, बौखला कर जाकर बाहर गए हुए हैं। अरे बाहर गए हैं तो बेचैनी में गए हैं। हाँ, उनका बेचैनी बढ़ गया है राहुल जी का भीड़ देखते। साफ तौर पे कार्यकर्ताओं की बात करें अगर हम, तो कार्यकर्ताओं का दावा ही यही है कि राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे एक बार फिर से सामने आ सकते हैं। वहीं लगातार होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, विगत 9 वर्षों में देश ने देखा कि आदरणीय मोदी जी सिवाय जुमला का कुछ नहीं दे सकते हैं। विगत 9 वर्षों में साथ सबका विकास देते हैं। मैडम जी, आप पत्रकार हैं, आपसे बेहतर शायद कोई जानता हो कि विगत 9 वर्षों में 33 करोड़ से 80 करोड़ भुखमरों की संख्या देश के अंदर बढ़ गई। कितने स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया जुमला के सिवाय, कितने आदर्श गांव इन्होंने बनाया है, कहां कहां रेलवे बुलेट ट्रेन दौड़ गया, कौन कौन लोग हवाई चप्पल पहन के हवाई यात्रा कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए। अब बात आती है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी से बेहतरीन विजनरी नेता आप इंडिया नहीं पूरे दुनिया में खोज के दिखाइए। क्या विजन है राहुल गांधी का? रहा हूं तो कोरोना के काल में उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस रास्ते आप जा रहे हैं, कोरोना देश में कोहराम मचाएगा। मोदी जी ने नहीं माना, देश में कोहराम मचा। राहुल गांधी जी ने कहा नोटबंदी जिस तरह से आप कर रहे हैं बेवकूफाना ढंग से, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। माना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। राहुल जी ने कहा कि काले कानून जो बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ, यह जानलेवा है, उसे वापस लेना होगा। नहीं माना, लेना पड़ा। साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो जो बातें रखी वो सब बातें सफल हो गई, इसीलिए राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए, मैं लोकतंत्र की बात आप जब कर रही हैं, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुना जाता है। और जहां तक बात आती है विजन की, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक पढ़ा लिखा में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, वो बेहतरीन संयोजन करेगा, वो बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाएगा। लगातार इस बैठक की शुरू होने में लगातार नजर बनाए रखें, हम जुड़े रहेंगे आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी